नमस्कार, भारत एक्सप्रेस यूपी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम ने हमेशा परिवारवाद का विरोध किया। कांशीराम का मानना था कि राजनीति में परिवारवाद और भाई भतीजावाद की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। यही कारण था कि उन्होंने अपनी राजनीतिक विरासत अपने परिवार को न देकर मायावती को सौंप दी। वहीं परिवारवाद को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती भी बीजेपी, कांग्रेस और सपा पर लगातार हमलावर रहती हैं। लेकिन अब कांशीराम वाली बसपा मायावती वाली नई बसपा बनती नजर आ रही है। बसपा मुखिया मायावती अब खुद परिवारवाद की तरफ बढ़ती नजर आ रही हैं। मायावती ने जून महीने में भतीजे आकाश आनंद को उन 4 राज्यों का चुनाव प्रभारी बनाया जहां कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना है। हालांकि बसपा सुप्रीमो मायावती हमेशा यही कहती रहती थी कि वो अपने परिवार को राजनीति में नहीं लाएंगी, लेकिन ऐसा अब होता दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा नहीं है कि अन्य पार्टियों में परिवार के आरोप नहीं लगे हैं। बीजेपी के लखनऊ के सांसद और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नोएडा से उनके विधायक बेटे पंकज सिंह को लेकर विपक्ष लगातार भाजपा पर परिवारवाद को लेकर हमलावर रहा है। बीजेपी के सहयोगी दलों पर भी परिवारवाद को लेकर घेरा जाता है, जिनमें निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद खुद एमएलसी हैं। उनका बड़ा बेटा प्रवीण निषाद बीजेपी के सिंबल से सांसद है और उनका छोटा बेटा सरवन निषाद भी बीजेपी के ही सिंबल से विधायक है। अब वो अपने डॉक्टर बेटे को भी राजनीति में लाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। अपना दल यानी कि सोनेलाल अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल सांसद हैं, केंद्र सरकार में ये मंत्री हैं, जबकि उनके पति आशीष पटेल उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और एमएलसी हैं। सुभाषपा के ओम प्रकाश राजभर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो उनके बेटे अरविंद अरुण राजभर पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, डिंपल यादव, प्रोफेसर राम गोपाल यादव, शिवपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, अक्षय यादव, तेज प्रताप यादव, अंशुल यादव एक ही परिवार के, ये सारे नाम हमेशा से ही दूसरे दलों के लिए परिवारवाद को लेकर सपा को घेरने का एक बड़ा हथियार रहा है। ऐसे में अब इन पार्टियों का असर अब कांशीराम की पार्टी बसपा में भी दिखने शुरू हो गया है। बसपा के परिवारवाद मामले पर अब अन्य पार्टियां बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती को घेरते हुए नजर आ रही हैं, जिसमें कि बीजेपी ने साफ तौर पर यह आरोप लगाया है कि जनता उसी पर भरोसा करेगी जो जनता के लिए काम करेगा, ना कि अपने परिवार को बढ़ाए जाने के लिए। वहीं पर विपक्षी दलों ने भी बसपा को आड़े हाथों ले लिया है और बसपा सुप्रीमो मायावती पर परिवारवाद के आरोप लगाए हैं। यही बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि इस देश का इतिहास जो जिस मुकाम पर पहुंचना चाहिए वो इसलिए नहीं पहुंचा क्योंकि यहाँ के जो राजनीतिक दल हैं वो भ्रष्टाचार में उनकी आस्था रही है, परिवारवाद में उनकी आस्था रही है, तुष्टीकरण में उनकी आस्था रही है। बसपा भी उसी राह पर चल पड़ी है, इसमें कहीं कोई शक नहीं कि ऐसे दल भारत के लिए और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश के लिए इन दलों के वजूद में रहने से, इन दलों के अस्तित्व में रहने से उत्तर प्रदेश जैसे राज्य कहीं पीछे रहे। 2017 में जब योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, जब भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सत्ता में आई, उसके बाद का परिवर्तन आप देख लीजिए। और 2017 के पहले इस तरीके की जो परिवारवादी पार्टियां हैं, जो भ्रष्टाचार करने वाली पार्टियां हैं, सत्ता इसलिए हासिल करना चाहती हैं क्योंकि भ्रष्टाचार कर सकें, उनके वजूद में रहने से क्या परिवर्तन आया, आप अपने तरीके से देख सकते हैं। बसपा निश्चित रूप से एक अरसे से लग रहा था कि वो जिस दिशा में जा रही है वो भी वही परिवारवादी लक्षणों वाली पार्टी बनने जा रही है। तो एक समय ये जो परिवर्तन नया आया है वो आप देख रहे हैं किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने देश की तस्वीर बदली है, उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है। ऐसी ही पार्टियां आगे बढ़ेंगी जो देश के लिए पहले सोचें, देश को ही आगे बढ़ाने के बारे में सोचें। समाजवादी पार्टी अपने दल की राजनीति करती है, किस पार्टी में क्या है क्या नहीं है ये समाजवादी पार्टी से बहुत ज़्यादा इसका सरोकार नहीं है। मैं एक बात स्पष्ट करता चलूं कि इस देश में बहस जो होनी चाहिए वो जनता के मूलभूत जो समस्याएं हैं, उनके जो मुद्दे हैं, जो उनके तमाम सारे अपने अधिकार हैं, उन पे होनी चाहिए। लगातार इस बात को कहा जा रहा है प्रधानमंत्री के द्वारा, किसी को परिवारवाद की बात कही जा रही है, किसी पे भ्रष्टाचार की बात कही जा रही है, किसी पे तुष्टीकरण की बात कही जा रही है। इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगा के
जनता के मूल मुद्दों को भटकाने का प्रयत्न है। बसपा को लेकर समाजवादी पार्टी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती। उनका दल है, उनकी विचारधारा है, उनके लोग किसको एक्सेप्ट करते हैं, किसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ये बात उनके दल और के कार्यकर्ताओं की, वोटर्स की और नेतृत्व के बीच में होनी तय होगी। मुझे नहीं लगता है कि ये एक गंभीर विषय है इस देश में राजनीति को और देश की स्थिति को बेहतर करने के लिए। जिस राजनीतिक दल में जिस नेता की स्वीकारता होगी, उस दल में, उस दल के हिसाब से जिस तरीके से भी चुनावी प्रक्रिया में, राजनीतिक प्रक्रिया में, वैचारिकता में जिस तरह भी आगे बढ़ने का प्रयत्न है वो किया जा सकता है। लेकिन ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि मौजूदा सरकार हर पार्टी के तमाम सारे उन मुद्दों को उजागर करना चाहती है जिनका आम जनमानस से कोई सरोकार नहीं है, और सरकार का आम जनमानस के तमाम सारे मुद्दों पे जैसे कोई सरोकार नहीं है। बसपा सुप्रीमो मायावती जी भी परिवारवाद के रास्ते पे चल चुकी हैं। मैं कहना चाहता हूं कि 2007 से लेकर के 12 तक जब मायावती जी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार इन सरकार में हुआ, और लगातार जो है मायावती जी ने अपने परिवारवाद के रूप में जो उनके भाई थे, भतीजे थे, उनके लिए काम किया, और आज उनको राजनीति में उतार करके स्पष्ट तौर पे मायावती जी का जो दलितों के प्रति प्रेम था वो उजागर हो चुका है। मायावती जी भी कहीं ना कहीं परिवारवाद के रास्ते पे हैं, उसको उत्तर प्रदेश की जनता बाखूबी जानती है। आने वाले समय में चुनाव है और जनता जनार्दन है, जनता भी देख रही है कि मायावती जी परिवारवाद कर रहे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले सभी पार्टियां अपने एजेंडों को धार देने में लगी हुई हैं। ऐसे में अब बहुजन समाज पार्टी के ऊपर भी सभी जो पार्टियां हैं वो अब अपने दांव खेलने का काम कर रही हैं। ऐसे में एक बड़ा एजेंडा बसपा के लिए निकलकर सामने आया है, जो लोकसभा चुनावों में बसपा के लिए दिक्कतें बढ़ा सकता है ना। साफ तौर पर है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में परिवारवाद को लेकर लगातार चर्चा चलती है, अब बसपा भी परिवारवाद के दायरे में फंसते हुए नजर आ रही है। जिस तरीके से अलग अलग जगहों पर देखा गया है कि बसपा सुप्रीमो मायावती के भाई और भतीजे को बड़ी जिम्मेदारियां दी जा रही हैं, और उसके बाद अब अन्य दल, अलग अलग दल, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, वो पूरी तरीके से बसपा सुप्रीमो मायावती के ऊपर आक्रामक दिख रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि अब यह वो पार्टी नहीं रह गई जो काशीराम की पार्टी थी, जो काशीराम ने अपने परिवार को जिस पार्टी की जिम्मेदारी नहीं दी, मायावती को जिम्मेदारी दी, अब वो पार्टी मायावती की है, और मायावती इसमें अब लगातार अपने परिवारवाद को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं। ऐसे में अब साफ तौर पर बसपा पर लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा दांव अन्य पार्टियां खेल रही हैं। देखना यह होगा कि बसपा भी इससे कैसे पार पाती है, लेकिन परिवारवाद का आरोप अब बसपा को घेरना शुरू कर चुका है। कैमरामैन सैलिन पाठक के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ। इसी तरह से और खबरें देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए भारत एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश को। तब तक के लिए नमस्कार, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।